कुरुक्षेत्र का 14वां दिन और वो भयानक रात। महाभारत के नियम टूट चुके थे। सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ खून, चीखें और लाशों के पहाड़ थे। तभी अचानक कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। आसमान से एक विशालकाय शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके गिरते ही कौरवों की एक पूरी अक्षौहिणी सेना कुचल कर मर गई। वो शरीर था भीम के बलशाली और मायावी पुत्र घटोत्कच का। अपने जवान बेटे की लाश देखकर भीम दहाड़ मारकर रोने लगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर टूटकर जमीन पर बैठ गए। पूरा पांडव शिविर शोक में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे धर्म हार गया हो। लेकिन रुकिए, उस भयानक मातम के बीच एक रथ पर कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उस रथ पर खड़े भगवान श्री कृष्ण रो नहीं रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना तो छोड़िए, वे खुशी से तालियां बजा रहे थे, अपना पांचजन्य शंख बजाकर जश्न मना रहे थे। कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक तरफ उनके अपने भक्त, उनके भाई भीम का बेटा मरा पड़ा है और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का स्वामी खुशी से नाच रहा है। आखिर क्यों? क्या भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? या फिर इसके पीछे एक ऐसी डार्क कूटनीति थी जिसे समझने के लिए इंसान का दिमाग भी छोटा पड़ जाए। आज साहब की साहिबी में हम खोलेंगे महाभारत का वो काला पन्ना जहां भगवान ने खुद एक रक्षक को मोहरा बनाया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इस भयानक रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा भीष्म या द्रोणाचार्य नहीं थे। सबसे बड़ा खतरा था सूर्यपुत्र कर्ण, और कर्ण से भी बड़ा खतरा था उसके तरकश में रखा एक खास अस्त्र वासवी शक्ति। ये देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र था। ये जिसके ऊपर भी चलाया जाता उसकी मौत निश्चित थी। ब्रह्मांड की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। लेकिन इसकी एक शर्त थी, ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता था, और कर्ण ने कसम खा रखी थी कि वो इस अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए करेगा। श्री कृष्ण को ये बात पता थी। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वासवी शक्ति है, अर्जुन का बचना असंभव है, और अगर अर्जुन मर गया तो धर्म वहीं हार जाएगा। किसी भी कीमत पर कर्ण से वो अस्त्र छीनना ही था। लेकिन कैसे? यहीं पर शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की वो चाल जिसने नियति को पलट कर रख दिया। 14वें दिन जयद्रथ के वध के बाद जब कौरवों ने रात में भी युद्ध जारी रखा, तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, अब समय आ गया है, अपने मायावी पुत्र घटोत्कच को बुलाओ। घटोत्कच एक राक्षस था, और शास्त्रों के अनुसार रात के समय राक्षसों की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। घटोत्कच मैदान में उतरा और उसने कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। वो आसमान से आग बरसाने लगा, रथों को खिलौनों की तरह हवा में उछालने लगा। कौरव सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। दुर्योधन कांप गया। उसे लगा कि आज रात ही ये राक्षस पूरी कौरव सेना को खा जाएगा। वो भागता हुआ कर्ण के पास गया और चिल्लाया, मित्र कर्ण, कुछ करो, इस राक्षस को मारो, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कर्ण ने अपने सामान्य तीर चलाए, लेकिन घटोत्कच की माया के आगे सब फेल हो गए। अंत में हार मानकर दुर्योधन और बाकी कौरवों के दबाव में आकर कर्ण ने अपने तरकश से वो अस्त्र निकाल ही लिया, वही वासवी शक्ति जिसे उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। कर्ण ने वासवी शक्ति का आह्वान किया, आसमान लाल हो गया और वो अस्त्र सीधा घटोत्कच की छाती में जाकर समा गया। भीम का शूरवीर बेटा चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते भी उसने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसके शरीर के नीचे दबकर एक अक्षौहिणी कौरव सेना मारी गई। घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। पांडव रो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने जब माधव को मुस्कुराते देखा तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा, हे माधव, हमारे घर का चिराग बुझ गया है, भीम भैया का हृदय फट रहा है, और आप उत्सव मना रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और जो कहा वो महाभारत का सबसे कठोर सत्य है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम नहीं जानते कि आज क्या हुआ है। आज घटोत्कच नहीं मरा है, आज तुम्हारा काल मरा है। जब तक कर्ण के पास वासवी शक्ति थी, स्वयं काल भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। घटोत्कच ने अपनी जान देकर तुम्हारे प्राण बचाए हैं। और सुनो पार्थ, मेरे खुश होने का एक और कारण है।
घटोत्कच चाहे जितना भी वीर हो, चाहे वो भीम का पुत्र हो, लेकिन उसकी रगों में एक हिंसक राक्षस का खून था। आज वो धर्म के लिए लड़ा क्योंकि कौरव सामने थे। लेकिन सोचो, जब यह युद्ध खत्म हो जाता, जब चारों तरफ शांति होती, तब क्या होता? क्या वो अपने राक्षसी स्वभाव को रोक पाता? क्या वो वेदों और धर्म के नियमों को मानता? नहीं अर्जुन, भविष्य में वो इसी सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता। इसलिए उसका आज मरना धर्म के लिए उतना ही जरूरी था जितना कल दुर्योधन का मरना है। सोचिए, कितनी भयानक है ये कूटनीति। भगवान भविष्य का खतरा पहले ही भांप गए थे। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए, कर्ण का अमोघ अस्त्र भी छिनवा लिया और भविष्य के एक संभावित राक्षस को भी खत्म कर दिया। भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही भतीजे की बलि क्यों न चढ़ानी पड़ी। हम भगवान को सिर्फ दयालु मानते हैं, लेकिन महाभारत सिखाती है कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण भावना से नहीं, नीति से सोचते हैं। उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं, उनके लिए सिर्फ धर्म सर्वोपरि है। क्या आपको भगवान श्री कृष्ण की ये डार्क कूटनीति सही लगी? क्या एक बेहतर भलाई के लिए अपनों का बलिदान देना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको महाभारत का ये अनसुना और कड़वा सच पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए साहब की साहिबी को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।